सुनाऊं प्यार की एक कहानी। Excuse me, मी सर, या वो प्रोजेक्टर कनेक्ट नहीं हो रहा है। जस्ट होल्ड ऑन। अटेंडेंट बोल रहा है कुछ सर्किट का प्रॉब्लम है। ओके, लोकल कोऑर्डिनेटर से बात करो। ओके सर। उदयपुर में जहां भी प्रोजेक्ट है जस्ट गेट इट डाउन। ओके डन सर। मैंने अपनी पूरी लाइफ बस यही सुना है कि तुम मोटी हो, लेकिन जिस दिन से मैंने दुनिया की सुनना बंद किया है उस दिन से मैंने खुद को बहुत खूबसूरत महसूस किया है। थैंक यू। So moving onwards, may I call upon the stage a writer, a poet, a blogger, जो आज आपको खूबसूरती के नए मायने समझाएंगी। So all खूबसूरत हूँ ladies, put your hands together for विशाखा द्विवेदी। सर किसी और को भेज देते हैं, शी इज नॉट कंफर्टेबल। जान ही नहीं है। No, I'll handle this. ओके सर। विशाखा, आई नो कि तुम नर्वस हो, पर जहां से मैं देख रहा हूं तुम अपने डर से सिर्फ एक कदम की दूरी पे हो। एक कदम आगे तुम्हें आजाद कर देगा और एक कदम पीछे तुम्हें वापस जकड़ लेगा। एक कदम इज व्हाट यू नीड विशाखा। जो है दिल में बोल दिया, सामने खोल दे सब जो है दिल में बोल दिया। तेरे रास्ते ख्वाब है तेरे साथ जो हाय, आई एम विशाखा द्विवेदी। ये इवेंट शायद मेरी लाइफ का सबसे पहला स्टेज इवेंट है और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि हम सब खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं। इस शब्द ने जितना शोर बाहर की दुनिया में मचा रखा है ना, उतना ही भीतर की दुनिया में भी। एक छोटी सी पोयम के जरिए बताना चाहती हूँ कि शब्द के मेरी जिंदगी में क्या मायने है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं खूबसूरत हूँ? जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है आप। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है इसके? चेहरा जला हुआ है शायद। कैसे हुआ होगा? कौन है ये? कौन है ये? अब भी मेरे चेहरे पर ट्रॉफी की तरह तुम सजे और हमारी मोहब्बत तलक बनकर चुभने लगी जमाने की आंखों में। लोग हैरान हैं कि मैं तुम्हें बेलाज किसी नाज की तरह पहनती हूँ जेवर समझकर। कीमती हो क्योंकि सिर्फ मेरे हो,
मुझ पे सजते हो। तुम मुझे मुझ पे बेहद अच्छे लगते हो। तुम्हारी बदौलत ही मिली है मुझे मेरे रूह की चाबी, वरना खो गई होती मैं भी उस भीड़ में जहां इंतजार होता कि कोई आए और हमें खूबसूरत कह जाए। She's the one. The one. Excuse me. Hey, really nice piece out there. You really touched the audience. Sorry, मैं बकबक किए जा रहा हूँ और खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। I'm Meet Mehta, brand manager for the Camp in Earth. Oh, okay. I am. But of course, I know. Vishakha Dwivedi, right? By the way, थैंक यू मुझे पुश करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो मैं एक कदम जरूर लेती, लेकिन वापस जाने के लिए। सो रियली थैंक यू। मैं ना तुम्हारा थैंक यू ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता यार। क्यों? I like my thank yous with coffee. सॉरी? Actually, I'm leaving for Mumbai tonight itself. तो उससे पहले तुमसे कुछ काम की बात करनी थी और यहाँ पास में ही एक अच्छी कॉफी शॉप है। So do you mind if मैं कॉफी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही पीती हूँ, तो अभी के लिए आपको सादे थैंक यू से ही काम चलाना पड़ेगा। बट हैव अ सेफ फ्लाइट। कॉफी तो मैं तुम्हारे साथ पी के रहूंगा। I'll make sure we meet again. मैं कॉफी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पीती हूँ। मेरे अलावा कितने दोस्त हैं तेरे? हाँ, मेरी कॉफी की कंपनी के लिए आप ही काफी हो। और वैसे भी आपको पता है मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। लोग पहले आपको जज करते हैं, उसके बाद हर्ट करते हैं, तो फिर क्या फायदा? सब एक जैसे नहीं होते बेटा। ये आप कह रही है? सब एक जैसे ही होते हैं, पापा जैसे। चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद चीटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। सवाल करेगी मुझसे? तुम दोनों माँ बेटी ने जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम उसे छोड़ोगे या नहीं? कान खोल कर सुन ले, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं। और तू चल। झुलस गया कोई चेहरा मिटा के, एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया, छपाक से पहचान ले गया, पहचान ले गया, पहचान ले गया। एक रोज मैंने रास्ते बदले, मंजिल बदली और देखा कि सब कुछ बदल गया। कुछ नजरिए थे शायद जो बदल गए थे, कुछ रिश्ते खुद ब खुद संभल गए थे। Meet, what are you trying to say? You got to see this girl talk about us का। Meet, I already have. और तुम मुझे ये 3 बार दिखा चुके हो। Now can we come to the point, please? Okay, अर्थ अंग्रेजी में धरती यानी प्रकृति, हिंदी में अर्थ का मतलब होता है मतलब, मीनिंग, द रियल मीनिंग ऑफ नेचर। स्नेहा, मैं बता रहा हूँ, हमें अपने कैंपेन के लिए इससे अच्छा फेस नहीं मिल सकता। एंड कम ऑन, लेट्स फेस इट, हमारी कंपनी न्यू है, वी नीड अ नीजर कैंपेन। It's a huge risk. और ये तो बस एक ब्लॉगर है with hardly any followers. We have 1 million view वाले influencers who can be the face of the brand. हमें अपने ब्रांड के बारे में अच्छे बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, पर जो हमारे ब्रांड के बारे में बिना बोले ही बोल जाए, यही वो लड़की।
stop being emotional about a poem. Listen, it's not about You me two getting. stop fighting and start projecting. Yes, sir. Sorry. Show me your blog. Oh yes, yes, please, sure. Sir, I told him this will not work. This is what exactly will work, Sneha. मीत सही कह रहा है. If Earth was a human being, it would be her. Do whatever. I want her on board. That won't be an issue, sir. एक उदयपुर की लड़की को बोलोगे कि हमारे ब्रांड का फेस बनोगी, तो मना करेगी क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकती. मुझे पसंद ही नहीं है लाइमलाइट में रहना. आई एम रियली सॉरी. No, don't be sorry. देखो, it's a very big opportunity. मीत जी, अगर मुझे बोलना आता तो मैं लिखती क्या? उस दिन उस स्टेज पर तो शायद आपकी वजह से बोल गई. तो मेरी वजह से ये भी कर लो. I promise I'll be there at every step. देखिए, आप अपना प्रॉमिस वेस्ट कर रहे हैं. मुझसे नहीं हो पाएगा. बट रियली थैंक्स फॉर थिंकिंग अबाउट मी. ओके, मत करो. मिल तो लो. देखो, मैं वैसे भी उदयपुर आ रहा हूँ, तो मिल ही लो. क्यों बेवजह मिलकर कोई फायदा नहीं है. किसने कहा हम बेवजह मिल रहे हैं? तुम्हारी डायरी भी तो लौटानी है. मेरी डायरी? वो आपके पास है? हे भगवान, मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा. तुम्हें भी तो मैंने कहाँ नहीं ढूंढा. और अब मिल गई हो तो मिल नहीं रही हो. अरे एटलीस्ट डायरी के लिए ही मिल लो. कॉफी बाय द वे पी लेंगे. प्लीज मिल लो. देखो, मैं इतनी रिक्वेस्ट किसी से नहीं करता. तो मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम अलग हो. देखो, तुम्हें अपने ब्यूटी मार्क की कसम. प्लीज मिल लो. मैं नहीं आऊंगी. बाय. लिसन, हेलो. अजीब लड़का है. ब्यूटी मार्क की कसम. अजीब राइटर है. खोरी डायरी रखती है. पता नहीं इसके लिए मिलने भी आएगी या नहीं. I'm so sorry. I'm really sorry. मैं लेट हो गया. I'm really sorry. By the way, ये तुम्हारी अमानत. थैंक यू सो मच. पर एक बात समझ नहीं आई. एक राइटर के बैग में कोरी डायरी का क्या काम? दरअसल बात यह है कि मैं अपने थॉट्स लैपटॉप और फोन में लिखती हूँ. ये दरअसल मैंने अपनी माँ के लिए ली थी एग्जीबिशन से. यही हिसाब किताब लिखने के लिए. क्या? तो ये मैं मतलब मुंबई से उदयपुर हिसाब किताब वाली डायरी वापस करने आया. आप तो बाय द वे आ रहे थे ना? हाँ, I mean, आना था मुझे. एनीवेज, आपको आना था, आप आ गए. बट माय आंसर इज स्टिल नो. विशाखा, देखो, मैं आया तो तुम्हें यहाँ कन्विंस करने था, पर अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता. बट एटलीस्ट हम दोस्त तो बन गए. दोस्त? ये कब हुआ? अभी सी, तुमने कहा था ना तुम कॉफी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पीती हो. मेरे दोस्तों की लिस्ट में शामिल होना इतना आसान नहीं है. Really? तो क्या करना होगा आपके दोस्तों की लिस्ट में आने के लिए? सुपर ह्यूमन बनना पड़ेगा. क्या? सुपर ह्यूमन? हाँ. मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है, मेरी माँ. माँ? हाँ, वही मेरी दोस्त, वही मेरे पापा और वही मेरी माँ. जस्ट लाइक हर. सुपर ह्यूमन. तुम अपनी माँ के बहुत क्लोज हो ना? मेरी लाइफ में उनके अलावा कोई और है भी नहीं. चलती हूँ. बाय. विशाखा, यार अजीब हो, कभी भी बाय बोलकर चल देती हो. कम से कम सामने वाले से भी पूछ लिया करो कुछ और बोलना है नहीं बोलना है. हाँ बोलिए, क्या बोलना है? एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था. एक और फेवर? ठीक है, बोलिए. यहाँ पे बांधनी दुपट्टे कहाँ मिलेंगे? नहीं, I mean, क्या है ना, मेरी बहनें सुबह से 3 बार कॉल कर चुकी हैं, तो क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? ठीक है. हमारे राजस्थान की एक रीत है कि
मेहमानों को कभी मना नहीं करते। अच्छा, रियली? मुझे तो कितनी बार नो बोला। मैं दरअसल मेहमानों की बात कर रही हूँ, व्यापारियों की नहीं। अच्छा, चले? यप, आफ्टर यू। केसरिया बालम हे आवो जी पधारो म्हारे देश जी म्हारे। क्या यहाँ पे? हाँ, कब? अरे मैंने तुम्हें दुपट्टे के लिए कहा तो तुम मुझे ये रंगरेज के यहाँ ले आई। ये छोटी छोटी अनदेखी सरप्राइजेस वाली खुशियों की बात ही कुछ और। ये रंगीन दुपट्टे ना, ये मेक मी रियली हैप्पी। मैं तो बादलों से टूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं बुन आऊंगी। हम इस दुनिया की होई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं पूरी करा। जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी तरह। पता है तुम राइटर्स की प्रॉब्लम क्या है? बहुत इंटेंस टाइप होते हैं। जब जिंदगी दर्द में खुशी ढूंढते हुए बीतती है ना, तो खुद ब खुद संजीदा बन जाती है। तुम्हारी आधी बात है ना, मुझे समझ नहीं आती। इसीलिए कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो। तुम ये डिस्क्लेमर साथ लेकर चलती हो ना, या मेरे लिए ही कोई स्पेशल ऑफर है? नहीं, क्लियर कर देना अच्छा होता है। दादा, ये सारी पैक कर दो। कितनी बहनें हैं तुम्हारी? बहनें तो 3 है, पर मुंह बोली बहनें भी बहुत हैं। और अगर एक भी रह गई ना, तो वापस उदयपुर आना पड़ेगा। और तुम्हें परेशानी होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, तुम तो परेशान करती हो। मान जाओ ना प्लीज, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो दुपट्टे भी हो गए, कॉफी भी हो गई और डायरी भी, तो मैं चलती हूँ। बाय। इस बार तो पक्का गई। क्या कर रहा मीत? कुछ तो कर। विशाखा, सुनो तो, इतनी क्या जल्दी है? जल्दी? इनफैक्ट लेट हो गया है। माँ वेट कर रही होगी मेरा। माँ? तो माँ ही कुछ कर सकती है। हाँ? नहीं, वो क्या है ना, मैं कह रहा था यहाँ खाना खा खा के ना होटल का मेरे पेट में भूचाल आ गया, तो यहाँ कहीं घर का खाना मिल सकता है? घर का खाना तो घर में ही मिलेगा। तुम मेरे घर आ सकते हो खाना खाने के लिए। डिनर? रियली? थोड़ा और ले लो बेटा। आंटी बस, आंटी बहुत खाओ। वैसे पता है, मैंने इससे अच्छा राजस्थानी खाना आज तक नहीं खाया। बेटा मैंने बहुत जल्दी में बनाया, विशाखा ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मुझे। अच्छा, चलो आपको कुछ बताती तो है, मुझे तो कुछ भी नहीं बताती। किस बारे में? जी, एक्चुअली मैं कैरिको से हूँ। कंपनी एक ऑल नेचुरल स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर रही है, अर्थ, और कंपनी विशाखा को इस ब्रांड के लिए अपना फेस बनाना चाहती है। क्या? विशाखा को? पर क्यों? बिकॉज विशाखा इज इम्परफेक्टली ब्यूटिफुल, like all things natural. She wears a scar with pride. प्लस लिखती कितना अच्छा है। आंटी, ये ब्रांड विशाखा से अपनी पहचान बना सकता है और विशाखा इससे अपनी। मीत प्लीज, इनफ, डोंट डू दिस। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा विशाखा? तेरे पास मौका है बेटा अपनी पहचान बनाने का, अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर करने का। तुझे करना चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते बेटा।
विशाखा प्लीज मान जाओ ना, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। पर मुझसे नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? मैंने कहा ना, मैं रहूंगा हर वक्त साथ। मेरा जवाब अभी ना है। ठीक है, अगर तुम्हारा अभी यही डिसीजन है तो जा बेटा, उससे बात कर प्लीज। इस फोटो में और इस फोटो में क्या फर्क है जानती? इसमें तुम कैद हो और इसमें आजाद। चॉइस इज योर्स। चाहो तो हमेशा के लिए ऐसी रह सकती हो। तू कोई और है, जानता है तू। Your mark is the most beautiful thing about you. इस जहान के एक नकाब है तू। You know why? Because it's the most genuine. Anyways, thank you for the amazing मेहमान नवाजी। काश मैं लौटा पाता। कब आना है? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. अब क्योंकि तुम सिर्फ एक ब्लॉगर हो, हमें सबसे पहले तुम पर काम करना पड़ेगा। We need to turn you into an influencer. तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे और ये सब ओवरनाइट नहीं हो सकता। तो जब तक हम कहेंगे तुम्हें मुंबई में ही रहना होगा। दिस इज शैंक। तुम्हारे सारे सोशल मीडिया पेजेस यही हैंडल करेगा। वी नीड टू गो ऑल आउट टू बी एबल टू क्रैक द आईबॉल्स। कंटेंट की चिंता मत करना, मीता मत करना। मीत विल हेल्प यू आउट इन दैट। और तब तक तुम हमारे कंपनी के सर्विस अपार्टमेंट में रह सकती हो। मीत विल गेट दैट ऑर्गेनाइज्ड हैप्पीली, राइट मीत? और ये है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद साइन कर लेना। तुमने क्यों तकलीफ ली? मैं मैनेज कर लेती ना। हम मुंबई वाले अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। पर तुम कहाँ मुंबई वाले हो? तुम तो यूपी वाले हो। जो मुंबई आ जाता है ना, वो यहाँ का हो जाता है। Anyway, चाय पियोगी? हाँ। गुड, दोनों के लिए बना लेना। वो वहां पे, हाँ। अरे ये खिड़की खुली रह गई होगी। मुंबई में कबूतर भी तो बहुत है। और ये है हमारी मुंबई की पहली चाय। दिल के इस घर में आके एक लड़की चुप के ताके एक लड़की
अरे 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 ओ अरे 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 ओ जान के सब कुछ एक लड़की बोले ना क्यों कुछ एक लड़की फिर भी कभी तो मानेगी। सो इस कैंपेन के लिए मेरा नाम तुमने पुश किया ना? तुम्हें ऐसे पता? जिस तरह से तुम्हारी बॉस मुझे घूर के देख रही थी ना, आई डोंट थिंक सो मैं उनकी पहली चॉइस थी। लिसन, तुम ब्रांड की चॉइस थी। पता है हम 3 महीने से इस ब्रांड के लिए फेस ढूंढ रहे थे, पर जब मैंने तुम्हें देखा ना मुझे 3 सेकंड भी नहीं लगे डिसाइड करने में कि वो तुम ही हो। क्योंकि मेरे चेहरे पर ये स्कार है इसलिए ना? नहीं, क्योंकि तुम्हें इस दाग पर नाज है इसलिए। कहते हैं जिसको याद करके दिल में दर्द हो तो उसे भूल जाना ही बेहतर है। वैसे मेरी माँ बिल्कुल तुम्हारी तरह रोया करती थी? यप, मैं 12th में था। पापा ने हम चारों को बहुत प्यार से संभाला, पर पढ़ाई सिर्फ मेरी पूरी करा पाए। My sisters had to sacrifice a lot. And now I want to do everything for them. इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ। I can go to any extent to make my sisters happy. बस एक बार ये कैंपेन सक्सेसफुल हो जाए। ऑफ कोर्स होगा। तुम्हें कुछ डाउट है? नहीं, पहले था। अब नहीं। एक पल में ही थम सा गया तू, हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू साथिया। हंसूं मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगूं मैं बरसाए तू साथिया। साया मेरा है तेरी शक्ल, मैं आईना हूँ तू रूप है, ये तेरा साथ खूब है हम सफर। तू इश्क के सारे रंग दे गया, फिर खींच के अपने संग ले गया। कहीं पे खो जाए चल, जहाँ ही रुक जाए पल, कभी न फिर आए कल साथिया। तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहाँ जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, हुरत में हाय तू साथिया। हाय माँ, मैं बस अभी आप ही को मिस कर रही थी। तेरे पीरियड्स चल रहे होंगे ना, हेवी फ्लो भी हो रहा होगा। मैंने सोचा तुझे कॉल कर दूं। माँ अब हैवी फ्लो में भी नो टेंशन। मैं अब आपके वाला पुराने पार्ट थोड़ी ना यूज कर रही हूँ। एक मिनट, ये देखो, परी हैवी फ्लो चैंपियन पैड्स, जो हैवी फ्लो एब्सॉर्ब करे इन जस्ट 3 seconds। और माँ इट वर्क्स बेस्ट फॉर मी। हाँ हाँ, तू मुंबई चली गई है ना, आजकल महंगे महंगे पैड यूज करने लगी है। नहीं माँ, मैं आप ही की बेटी हूँ। ये जो परी हैवी फ्लो चैंपियन पैड्स है ना, वो सिर्फ
35 रुपीज है। मतलब आपका जो पुराना पैड है ना, उससे प्राइस और परफॉर्मेंस दोनों में बेटर। ओके मेरी परी, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू मोर माँ। बाय। Hello. I want to show you something. See this, I'll show you. ये comment. हैशटैग खूबसूरत हूँ, हैशटैग विशाखा द्विवेदी, यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन। तुम्हारी पोस्ट ने मुझे इंस्पायर किया तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी प्रोफाइल पिक्चर में कोट्स की जगह अपनी फोटो लगाई। थैंक यू विशाखा। See, and forget this one. Read this one. See. I am an acid victim. I thought my life was over, but you made me realize कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। विशाखा, you are truly beautiful. Thank you so much. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। Thank you. पर थॉट्स तो तुम्हारे थे। चलो अब इसी खुशी में एक पार्टी तो दे दो। पार्टी? तो obviously 1 million followers, ये एक पार्टी तो बनती है। Cheers. अगर तुम नहीं होते सिटी में तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक पाती। अरे मैं कैसे नहीं होता? तुम्हें यहाँ आने के लिए मैंने फोर्स किया, तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। तो मैं सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ? अगर मैंने बता दिया कि तुम मेरे लिए क्या हो, पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगी। प्रोजेक्ट हो और क्या। एहसास की जो जुबान बन गए। I really like you, विशाखा। दिल में मेरे मेहमान बन गए। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पसंद करती भी हो या नहीं, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब हमारी जान बन गए। और वो क्यों? आपकी तारीफ में क्या कहें? क्योंकि तुम बहुत ट्रूथफुल हो। I can see your soul in your eyes. तुम जो सोचती हो वही कहती हो और वही करती हो, इसीलिए तुम मुझे सबसे अच्छी लगती हो। तुम गलत हो। मैं जो सोचती हूँ, जो कहती हूँ, वो नहीं करती। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और सोचती हूँ कि तुम्हें कैसे बताऊँ that I also like you. और क्या करना चाहती हो? आँखों की नींद हो, शबनम की बूंद हो, बस तुम होठों की प्यास हो, जीने की आस हो, बस तुम। मैं तेरा अक्स हूँ, तू मेरा आईना, आ मिटा दे सभी दूरियां। थोड़े से हम, थोड़े से तुम, इश्क में खो रहे। थोड़े से हम, थोड़े से तुम, मुकम्मल हो रहे। थोड़े से हम, थोड़े से तुम, इश्क में खो रहे।
तुम्हारा फोन बज रहा है। मीत, मीत, क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुम्हारी बॉस पागल हो गई। She's calling you like maniac. अरे आज तो कैंपेन रिव्यू था, तो तुम्हें भी तो चलना था। Oh no 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 no! I can't. मेरा सर फट रहा है। तुम्हें हैंगओवर हुआ है। विशाखा, you have done a great job in terms of setting the stage for this launch. जिस स्पीड से तुम ट्रैक्शन गैदर कर रही हो ना, that is commendable. क्या कर रहे? सर देख लेते तो? देख लेते तो कह देता। गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना गुनाह है क्या? गर्लफ्रेंड? नहीं तो लवा। मैंने ये कब सोचा था होगा यूं कभी, राह में यूं मिल जाएंगे दो अजनबी। हम दोनों जो पास आए तो दिल जितना खुश है उतना हैरान। खूबसूरत हो जैसे हो, जैसे हो वैसे खूबसूरत, जैसे हो खूबसूरत हो जैसे खूबसूरत। अरे एक लाइन कितनी बार बोलोगी? अरे कल मेरा शूट है, वहाँ पर कितने सारे लोग होंगे। आई एम वेरी नर्वस। नर्वस क्यों? कैमरा फेस करना है, ऑडियंस थोड़ी। हाँ पर कुछ तो लोग होंगे ना वहाँ पर। अरे उन कुछ लोगों में मैं भी तो होऊंगा, तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो। Celebrity, can we please begin? मैम बस 2 मिनट प्लीज। I mean, he must not have told you, but you know what I mean. ये कैंपेन उसका फ्यूचर तय करने वाला है। He can go to any extent. My sisters had to sacrifice a lot. I can go to any extent to make my sisters happy. बस एक बार ये कैंपेन सक्सेसफुल हो जाए, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरा इश्क तो उसके लिए सीढ़ियों से ज्यादा कुछ नहीं था। प्यार में मुझे करके इस्तेमाल छोड़ा जैसे मैं अजनबी था। सीने में दिल ना रोता, दिल से जो थामा होता तो हाथ छूटते नहीं। माँ मीत ने हमें चीट किया। We have to take a legal action against that girl. Our entire campaign has gone down the drain. And guess what? She... इत्तेफाकों को इंतकामों में बदलते देर कहाँ लगती है। शिकायतों का मजा तब हो जब कोई सुनने वाला हो। लीगल नोटिस लेके आया हूं।
misusing a person's credibility, defamation, and cybercrime tried to hack accounts. Sneha, this boy has ruined us. Boy and girl, both, and not just legally, but socially. स्नेहा जैसा कह रही है वैसा करो, उसके अकाउंट्स हैक करो, उसकी रेपुटेशन रुइन करो. And negative publicity is the last thing we want. विशाखा, मुझे सच में नहीं पता था कि उनके ये इंटेंशंस थे. सॉरी, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया. आई फेल्ड यू. प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया. तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे. हम फिर से शुरुआत करते हैं. ये सोशल मीडिया, ये अकाउंट सब डिलीट कर देते हैं. नहीं विशाखा, लोग तुमसे रिलेट करते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं. यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम योर फॉलोअर्स. I